समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। कुछ टॉपिक्स हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तित कोण। चलिए देखते हैं। समतल दर्पण, सपोजेड ये कोई समतल दर्पण है, एम एन समतल दर्पण है। साथ ही साथ बैक में जो है इसके पीछे वाला पार्ट में रस्तित किया गया है, सिल्वर्ड है क्योंकि इसमें प्रकाश पार ना करे, इसीलिए इसको रस्तित किया जाता है। ये आपका क्या है, समतल दर्पण। सबसे पहले है प्रश्न, ये कुछ टॉपिक्स हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पे पड़ती है, किसी वो दर्पण पे किसी बिंदु पे पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें जब समतल दर्पण पे पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्लियर। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस ओ बिंदु पर मिलती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जब आपतित किरण आपतन बिंदु पर, मतलब जब आपतित किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो यह पुनः परावर्तित होती है। परावर्तित इसलिए होती है क्योंकि समतल दर्पण, जो आपका समतल दर्पण होता है, अपारदर्शी वस्तु होता है, इसमें प्रकाश की जो किरणें होती है पार नहीं कर पाती है, इसलिए ये परावर्तित हो जाती है। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अभिलंब। क्लियर। आपतन बिंदु, आपका ओ, यहाँ पे बिंदु है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है ये ओ है, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब आपका अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। नेक्स्ट है आपतन कोण, परावर्तन कोण। समझिए, आपतित किरण और आपतन कोण में समझिए कि आपतित किरण और अभिलंब, ये आपकी आपतित किरण है और ये आपकी अभिलंब है। तो क्या आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है, जिसको बोलते हैं आई। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है। सेम वैसे परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण आर बनाती है। परावर्तन कोण